और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। जेसीजे का हो सकता है बीजेपी में विलय। दिल्ली में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक के आवास पर हुई एसपी नेताओं की बैठक। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोले, सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। 12 जनवरी को होगी अगली बैठक। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। हर राज्य के लिए गठबंधन की हो रही है बैठक। यूपी के लिए भी बुलाई गई अहम बैठक। जल्द होंगे बड़े फैसले। स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन पर टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप बोले, अखिलेश यादव के सामने रखा गया मामला। मौर्य के बयान पर लगाम लगाने की रखी गई मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर तंज। मालदीव विवाद पर बोले, पीएम मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। हमें पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक। लालू फैमिली के लिए करप्शन है गहना। एक दूसरे से लेते हैं भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा। झारखंड में राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। संवैधानिक संकट को लेकर बातचीत की गई। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले का मामला। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुआ था हमला। राशन घोटाले में जांच करने पहुंचे थे ईडी के अधिकारी। और अब 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ मजदूरों को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता। दान देने वाले कार सेवकों को भी बुलावा आया। अयोध्या में खुलेगा विश्व का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल। अयोध्या में फ्रांस का ग्रुप करेगा निवेश। अयोध्या में डिजिटली स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बनाया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वाले रूट का लखनऊ कमिश्नर ने जायजा लिया। 22 जनवरी को अयोध्या में 8000 से ज्यादा वीवीआईपी हैं आमंत्रित। 40 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन के लिए मांगी गई अनुमति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वालों के लिए बनी टेंट सिटी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। उनके गुरु योगी अवैधनाथ के नाम पर रखा गया टेंट सिटी का नाम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, इस टेंट सिटी में ठहरेंगे 3000 साधु संत। 6 जगहों पर बनेगा भोजन। महान संतों के नाम पर रखा गया टेंट सिटी का नाम। आरएसएस का अयोध्या दर्शन का मेगा प्लान है। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान। श्रद्धालुओं के आने, खाने और ठहरने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को बांटी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में पर्यटक अब रामायण क्रूज का ले सकेंगे आनंद। क्रूज पर सवार होकर सरयू की बहती धारा से होकर रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे श्रद्धालु। एक बार में 125 लोग हो सकेंगे सवार। अयोध्या में सरयू नदी के बीचों बीच टापू पर बनेगा पंचवटी द्वीप। वाटर स्पोर्ट्स से लेकर लग्जरी कॉटेज की होगी सुविधा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बनेगा मंडप। द्वीप की 75 एकड़ जमीन पर केंद्र बनाए जाएंगे। अयोध्या धाम पहुंचा 24 किलो अष्टधातु का घंटा। राम मंदिर की बढ़ाएगा शोभा। ईटा के जलेसर में 2 साल में करीब 100 कारीगरों की मेहनत और 25 लाख रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। अयोध्या में राम मंदिर में लग रहे सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर आ गई है सामने। दरवाजे पर चढ़ी सोने की परत पर की गई है खूबसूरत नक्काशी। 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है दरवाजा। 13 और दरवाजे पर चल रहा है काम। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का प्रसिद्ध नारा देने वाले इंदौर के बाबा सत्यनारायण मौर्य को मिला आमंत्रण। राम मंदिर निर्माण समिति ने भेजा न्योता। सिख समुदाय ने तैयार किया श्रीराम डिब्बा। 22 जनवरी को रामलला के स्वागत में सिख समाज भी मनाएगा दिवाली। कानपुर के सिख व्यापारियों ने यूपी के अलग अलग गुरुद्वारों में भेजे प्रकाश सामग्री के 5000 बॉक्स। 108 फीट की अगरबत्ती के बाद अब पंच धातु से बना 1100 किलो का दीपक अयोध्या के लिए रवाना। कोटा पहुंचने पर दीपक का किया गया पूजन। वडोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने बनवाया दीपक। अयोध्या में गुप्तार घाट को पर्यटन के हब के तौर पर विकसित करेगी योगी सरकार। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज समेत विकास की तमाम परियोजनाओं से गुप्तार घाट को मिलेगी नई पहचान। अयोध्या में शादी के निमंत्रण पत्रों में राम मंदिर की तस्वीर छापने की मांग बढ़ी। प्रकाशकों से वेडिंग कार्ड में राम मंदिर की तस्वीरें छापने की डिमांड कर रहे हैं लोग।
अयोध्या नगरी में पर्यटकों की बाढ़ से प्रकाशकों का बढ़ा है कारोबार। रामायण से लेकर कैलेंडर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ। रात 10 बजे तक दिखाई देती है खरीदारों की चहल पहल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर एसपी नेताओं के बयानबाजी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत। राम सबके हैं, किसी को निमंत्रण का नहीं करना चाहिए इंतजार। शिवपाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार। जिनको राम की मर्यादाओं का है ज्ञान, वो अपनी विरासत पर करते हैं गर्व। शिवपाल ने बताया था कार्यक्रम में फिजूल खर्ची। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर बोले अशोक गहलोत। कहा, राम मंदिर बनाने में राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान। कोई बुलाए या नहीं, मैं बगैर बुलाए भी जाऊंगा अयोध्या। जम्मू के महंत राम स्वरूप दास का 3 दशक पुराना प्रण होगा पूरा। बाबरी विध्वंस के दौरान उनके 2 शिष्य शहीद हुए थे। राम मंदिर बनने तक रामलला के दर्शन नहीं करने का प्रण लिया था। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में 50,000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान। भगवान राम की मूर्ति और झंडों की भारी मांग। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद की चलो अयोध्या योजना। 200 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। घर घर अक्षत वितरण के साथ दिया जा रहा है न्योता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।